गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अब हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग आईआईटी जी और नीट और इसका एक फाउंडेशन सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग इसका एक फाउंडेशन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग क्लास 6, 7, 8 जूनियर ब्लॉक के लिए जूनियर ब्लॉक्स के लिए एक उनका बेस तैयार करेंगे। ठीक है, तो इसमें आप लोग क्लास 6 के बच्चे, क्लास 7, क्लास 8 के बच्चे भी देख सकते हैं और क्लास 9 और 10 के जो बच्चे हैं उनके लिए भी कुछ इसमें मिल ही जाएगा बेसिक। जो बच्चे जिनका 9, 10 में बेसिक्स क्लियर नहीं है वो भी अपना देखना शुरू करेंगे इस वीडियो को। इसमें हम लोग मैथ का, साइंस का, मेंटल एबिलिटी का और अलग अलग टाइप्स का वीडियोस डालेंगे। ठीक है, और जिस तरह का वीडियो में किसी वीडियो में आपको डाउट हो, अलग टाइप का आपको टॉपिक समझना हो, आप कमेंट कर सकते हैं हमको। ठीक है, और हम लोग का 9, 10 का तो सीरीज चल ही रहा अलग से, आप लोग देख सकते हैं हमारे चैनल पे। ठीक, स्टार्ट करें। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग का पहला क्या टॉपिक है? मेजरमेंट। आज हम लोग को सबसे पहले कहां से शुरू करना है? मेजरमेंट में। तो मेजरमेंट क्या होता है पहले इसको समझो। ठीक है, डेफिनेशन भी लिखते चलेंगे हम लोग। ठीक, तो मेजरमेंट आप लोग नोट्स बनाते चलेंगे मेरे साथ साथ। ठीक है, आप लोग हर चैप्टर का नोट्स बनाएंगे। मेजरमेंट इज डिफाइंड एज the comparison of, yes, ठीक है, measurement is defined as the comparison of an unknown quantity with a known quantity। मतलब किसी एक क्वांटिटी, अननोन क्वांटिटी को नोन क्वांटिटी से कंपेयर कराएंगे। जैसे कि मान लो ये तराजू है इधर और इधर, अब दोनों तरफ तराजू है, इधर हम लोग ये ढेर सारा, हम लोग इधर का क्या रख दिए? ढेर सारा, हम लोग ढेर सारा इसमें क्या रख दिए? पोटैटोज रख दिए, पोटैटोज। अब इसको बराबर करो, इससे बराबर करेंगे और बराबर किए, 2 किलो रखे, बराबर नहीं हुआ और 1 किलो जोड़ दिए तो बराबर हो गया। तो 3 kg जो था यहाँ पर क्या है हमारा? ये 3 kg क्या कहलाएगा हमारे लिए? ये 3 kg हमारे लिए नोन है। तो इस तरह की चीज को क्या कहेंगे हम लोग? नोन क्वांटिटी। और ये क्या था? ये था अननोन, मतलब इसके बारे में हमको नहीं पता था कि ये आलू कितना है। और जब हम बराबर किए तो ये इक्वल हो गया, 3 किलो से बराबर हो गया। मतलब हम लोग क्या किए? नोन क्वांटिटी को, सॉरी नोन इधर है, नोन क्वांटिटी को अननोन क्वांटिटी से बराबर कर दिए। तो मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन। किसका कंपैरिजन? एक अननोन क्वांटिटी का एक नोन क्वांटिटी से इक्वल करना, कंपेयर कराने को हम लोग क्या कहेंगे? मेजरमेंट। ठीक है, मतलब एक तरफ खुद चढ़ गए और एक तरफ चढ़ाते गए, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, 25 किलो, ऐसे करते करते 70 किलो उधर बराबर हो गया और हमारा वजन बराबर हो गया। मतलब हमारा वजन क्या है? अननोन है, अभी तक नहीं पता था, लेकिन उधर 70 किलो के बराबर आ गया। तो 70 kg क्या होगा? नोन, और हम अननोन, दोनों कंपेयर इक्वल हो गया तो उसको क्या कहेंगे? मेजरमेंट। ठीक है, ठीक है ना? चलो नोट कर लो। उसके बाद देखो, अब इसमें मेजरमेंट के बाद एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि क्वांटिटी क्या है। दिमाग में आ सकता है कि क्वांटिटी, तो क्वांटिटी का मतलब देखो क्या होता है कि क्वांटिटी का मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू का तुम किसी यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो। अब न्यूमेरिकल वैल्यू के जैसे 5 का तुम केजी से इंटू कर दो, तो 5 kg किसका यूनिट है? मास का। केजी किसका यूनिट है? मास का। इसी तरह से तुम 8 मीटर का मल्टीप्लाई कर दो, 8 मीटर किसका यूनिट है? मीटर डिस्टेंस का, डिस्टेंस या लेंथ का यूनिट है। ठीक है,
मान लो 6 इंटू सेकेंड कर दो, 6 इंटू सेकेंड, 6 सेकेंड किसका यूनिट है? टाइम का। तो इसी तरह से हर चीज का एक यूनिट होता है, ठीक है। तो क्वांटिटी का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब ये नंबर, और यूनिट का मतलब ये। तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? क्वांटिटी, ठीक है। नोट कर लिए? अब कोई सोच सकता है कि जैसे 8 इंटू किलोमीटर करेंगे तो क्या आएगा? 8 किलोमीटर, तो ये भी डिस्टेंस या लेंथ का ही यूनिट है, ठीक है। किसी भी चीज का यूनिट एक से ज्यादा हो सकता है। जैसे कि देखो टाइम का क्या क्या यूनिट होता है? टाइम का यूनिट होता है सेकंड होता है, आवर होता है, मिनट होता है, डे होता है, ईयर होता है, डिकेड होता है, ठीक है, सेंचुरी होता है। इसी तरह से और क्या है? सेंचुरी होता है। एक सेंचुरी में कितना होता है? 1 सेंचुरी में 100 ईयर्स होता है। एक डिकेड में कितना होता है? 10 ईयर्स होता है, पता है ना। 1 ईयर में कितना होता है? 365 डेज होता है। 1 डे में कितना होता है? 24 आवर्स होता है। इसी तरह से चलता रहता है। 1 मिनट में 60 सेकंड, और 1 इसी तरह से करते जाएंगे, ठीक है। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं क्वांटिटी क्या है और क्वांटिटी कितने तरह का है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वांटिटी के बारे में, ठीक। नोट कर लिए इतना? चलो, तो क्वांटिटी का मतलब हम क्या बताएं? न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, ठीक। तो क्वांटिटी में सबसे पहले एक चीज देखो, तो एक होता है जैसे फिजिकल क्वांटिटी, और एक होता है डेराइव्ड क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी और एक होता है डेराइव्ड क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी क्या है? तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है कि जिसमें सिर्फ ओनली वन काइंड ऑफ क्वांटिटी, जिसमें सिर्फ एक तरह का ही क्वांटिटी होगा, और जिसमें 2 और मोर क्वांटिटी, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा क्वांटिटी होगा, ठीक है। जिसमें 2 और मोर क्वांटिटी आर कॉल्ड एज डेराइव्ड क्वांटिटी। डेराइव्ड क्वांटिटी। अब डेराइव्ड क्वांटिटी अभी नहीं समझ में आया, अभी देखो समझ में आ जाएगा। डेराइव्ड क्वांटिटी जो है कितने तरह का होता है? तो इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट होता है, ढेर सारा हो सकता है, अनलिमिटेड, ठीक है, अनलिमिटेड। और इसमें क्या होता है? मेनली ये 7 टाइप्स का होता है। फिजिकल क्वांटिटीज कितने तरह का होता है? मेनली 7 टाइप्स का होता है, ठीक है। देखिए कौन कौन सा, देखो समझ में आ जाएगा। तो फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग देखेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटीज मेनली जिसमें एक टाइप का क्वांटिटी होगा, सिर्फ एक तरह का क्वांटिटी, ठीक है। लिखते हैं 1 काइंड ऑफ क्वांटिटी, 1 काइंड ऑफ क्वांटिटी। देखो 7 टाइप्स का होता है। ये कितने टाइप्स का होता है? 7 टाइप्स। सबसे पहला क्या होगा? लेंथ। दूसरा क्या होगा? मास। तीसरा क्या होगा? टाइम। फोर्थ क्या होगा? ये टाइम लिखना, ठीक है। टाइम। फोर्थ क्या होगा? पता, जल्दी बताओ। इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। 5 क्या होगा? ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? ब्राइटनेस। ब्राइटनेस का मतलब जैसे कि 100 वाट का बल्ब जलाएंगे और 50 वाट का बल्ब जलाएंगे, तो कौन ज्यादा तेज जलेगा? बताओ तो। सबको पता है ना, 100 वाट का बल्ब। 100 वाट का बल्ब ज्यादा तेज जलता है, समझे? जैसे देखो ब्राइटनेस कम हो गया,
ब्राइटनेस ज्यादा हो गया, तो ब्राइटनेस का मतलब है कितना ज्यादा तेजी से कोई चीज जल रहा है, ठीक है, मतलब ब्राइटनेस उसको कहेंगे ल्यूमिनस इंटेंसिटी। 6 नंबर होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब अमाउंट ऑफ मैटर, किसी बॉडी में कितना ज्यादा मैटर है। मैटर का मतलब स्कूल वाला मैटर नहीं जो होता है स्कूल के बाहर मैटर हो गया लड़ाई करने जाना, वो नहीं। मतलब जैसे 70 किलो का आदमी है और कोई 20 किलो का आदमी है, तो 70 किलो के आदमी में ज्यादा मैटर होता है। जैसे इतना बड़ा सेव और इतना छोटा सेव, तो सब इतना बड़ा सेव में ज्यादा मैटर होगा, ठीक। जैसे आम के सीजन में हम लोग क्या होता है, बड़ा वाला आम लेने की कोशिश करते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें जानते हैं मैटर ज्यादा है, मतलब उसमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ज्यादा है। और एक क्या होता है, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और टेम्परेचर, और एक टेम्परेचर। अब देखो ये हर चीज का एक यूनिट होता है, हर चीज का एक यूनिट है। तो यूनिट क्या क्या है इसका लिखें। लेंथ का यूनिट क्या होगा, मीटर, जिसको एम लिखते हैं हम लोग, ठीक। मास का यूनिट क्या होगा, किलोग्राम, जिसको हम लोग केजी लिखते हैं। टाइम का यूनिट क्या होगा, सेकंड, जिसको हम लोग SEC, सेकंड। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होगा, एम्पियर, जिसको हम लोग लिखते हैं ए फॉर एप्पल है, ए फॉर एम्पियर। अब थोड़ा साइंस पढ़ना शुरू कर दो। एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी ब्राइटनेस का यूनिट क्या होगा, कैंडेला। कैंडेला मतलब कैंडेलिया नहीं, कैंडेला, CNDELA, कैंडेला, जिसको हम लोग कैसे लिखेंगे, CD नहीं, गलत हो जाएगा, C छोटा d, ठीक, कैंडेला, ठीक है ना, C बड़ा और D छोटा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट होता है मोल, MOL, मोली नहीं, मोल, MOL ऐसे लिखते हैं, मोल, ठीक, सिर्फ m नहीं, मोल, MOL। टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, केल्विन। कुछ लोग बोल रहे हैं सेल्सियस, नहीं, सेल्सियस नहीं, केल्विन होता है, जिसको हम लोग लिखते हैं K, ठीक, ठीक है ना, ठीक। एक चीज ध्यान देना, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंथ के लिए L, मास के लिए M और टाइम के लिए T। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेंथ, मास, टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका भी हम यूज बताएंगे तुम लोग को, ठीक। लेंथ का यूनिट मीटर, मास का किलोग्राम, केजी, टाइम का सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, CD, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना मटेरियल है, बड़ा वाला हम जो लेते हैं हम लोग, मोल, और टेम्परेचर का केल्विन, ठीक है। चलो नोट करो इसको। चलो हो गया ना। चलो अब इसके बाद देखें। चलो अब क्या है, अब एक चीज हम लोग को समझना है, यूनिट। यूनिट क्या होता है, यूनिट। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि कितने का कपड़ा है, 100 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 1000 का है। तो पैसा नापने का यूनिट होता है रुपीस, पैसा, यही सब होता है, रुपीस और पैसा, बड़ा नोट, छोटा नोट। तो यूनिट क्या है, तो यूनिट का मतलब होता है कि एक्सप्रेशन ऑफ एनी क्वांटिटी, एक्सप्रेशन ऑफ एनी क्वांटिटी, किसी भी चीज को एक्सप्रेस करने का। जैसे 5 kg बोल दिया हम, 5 kg बोल दिया, तुमको यहाँ पर दो चीज दिया, शुगर दिया है और मान लो दिया हुआ है 5 kg दे दिया ये, और तुमको मान लो यहाँ पर दे दो, मान लो पेन दे दिया है, पेन। तो 5 kg शुगर होगा कि पेन होगा, बताओ। 5 kg शुगर, तो 5 kg शुगर हो सकता है, 5 kg पेन नहीं होगा। मान लो 2 डजन दे दिया है, तो 2 डजन क्या होगा, शुगर नहीं ना होगा, 2 डजन क्या होगा, पेन होगा। इसी तरह से यूनिट का मतलब किसी भी चीज को कौन से, मतलब कौन से क्वांटिटी को कैसे एक्सप्रेस करेंगे उसको कहेंगे यूनिट, ठीक है। कौन से क्वांटिटी को कैसे एक्सप्रेस करेंगे। मान लो दे देते हैं तुमको 5 ग्राम, मान लो दे दिया रोड, तो रोड को 5 ग्राम नहीं ना नापोगे, तुम क्या नापोगे, 5 मीटर रोड, मतलब 5 मीटर रोड हो सकता है। 5 ग्राम शुगर हो सकता है, 5 ग्राम मान लो गोल्ड हो सकता है, ये सब हो सकता है।
तो एक हर चीज का एक यूनिट होता है नापने का, ठीक। तो यूनिट क्या है, 3 तरीके का है, इसको नोट कर लिए ना। यूनिट जो है वो 3 तरीके का है, देखो। यूनिट आर एक्सप्रेस्ड इन 3 टाइप्स। यूनिट जो है वो 3 तरीके से नापा जा सकता है। कौन कौन सा तरीका बताओ? MKS, फिर CFPS है, FPS और एक CGS, ठीक। MKS, FPS और CGS। तो हम लोग इसमें से MKS जो है ये इंटरनेशनल सिस्टम है, ये इंटरनेशनल सिस्टम है जो कि पूरे वर्ल्ड में यूज होता है। और ये वाला कहाँ का है? ये ब्रिटिश सिस्टम है, ब्रिटिश सिस्टम। और ये CGS क्या है? ये है फ्रेंच सिस्टम, फ्रेंच कह लो या फ्रांस का सिस्टम है, फ्रांस का सिस्टम है ये, ठीक। चलो हम तुमको जीके का क्वेश्चन बताओ। यूनाइटेड किंगडम, यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम। अब यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन से देश आते हैं हमको कमेंट करके बताना, ठीक। यूनाइटेड किंगडम में कुछ देश आते हैं। यूनाइटेड किंगडम मतलब खाली इंग्लैंड नहीं, उसमें कई देश आते हैं। कौन कौन से देश आते हैं बताना, तुमको कमेंट करके बताना। ये देखें, चलो देखते हैं। MKS, FPS और CGS। तो अभी हम तुम लोग को क्या बोल रहे थे कि तुम लोग सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना। देखो MKS, अच्छा MKS का मतलब बता दें, मीटर, चलो ऊपर लिख, यहां लिख देते हैं। MKS का मतलब क्या होगा? मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। FPS मतलब फुट, FWT फुट, P फॉर पाउंड और S फॉर सेकेंड। और CGS का मतलब, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। अब देखोगे कि ये यूनिट किसका है, तो चाहे इधर देखो ऐसे मीटर हो, चाहे फुट हो, चाहे सेंटीमीटर हो, ये किसका यूनिट है? लेंथ का। हम बताए थे ना अभी, लेंथ, मास और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। L फॉर लेंथ, M फॉर मास, T फॉर टाइम। तो मीटर, फुट, सेंटीमीटर किसका यूनिट है? लेंथ का। ये किलोग्राम, पाउंड, ग्राम किसका यूनिट है? मास का। मास मतलब किसी भी बॉडी के अंदर कितना मटेरियल है, अभी हम बता देते हैं, डेफिनेशन भी इसका बता देते हैं। सेकंड किसका यूनिट है? टाइम का, ठीक। मीटर, फुट, सेंटीमीटर। लेंथ का, किलोग्राम, पाउंड, ग्राम किसका? मास का। सेकंड किसका होता है? टाइम का, ठीक। लिख लिए? मास मतलब बता दे क्या होता है? मास का मतलब देखो ये होता है, मास का डेफिनेशन क्या है? मटेरियल कंटेंट इन द बॉडी, मटेरियल और मैटर कंटेंट इन द बॉडी। किसके बॉडी में कितना मटेरियल कंटेंट है, मास करते हैं उसको, ठीक। नोट करो इसको, चलो ठीक है, याद रखना। MKS इंटरनेशनल सिस्टम है, पूरे वर्ल्ड में यूज होता है। FPS ब्रिटिश सिस्टम है और फ्रेंच सिस्टम को CGS यूनिट कहते हैं। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, फुट, पाउंड, सेकंड, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। ये तीनों किसका यूनिट है? लेंथ का। ये तीनों किसका है? मास का। ये तीनों किसका है? टाइम का। चलो नोट करो। चलो हो गया ना, ठीक। अब आगे देखें हम लोग, चलो आगे देखते हैं। आगे अब हम लोग देखेंगे डेराइव्ड क्वांटिटी किसको कहते थे हम लोग, ठीक है। डेराइव्ड क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी तो बता दिए थे, 7 तरीके का है। डेराइव्ड क्वांटिटी में जहां पर होगा 2 और मोर फिजिकल क्वांटिटीज, जहां पर 2 या 2 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज मिलेगा उसको कहेंगे डेराइव्ड क्वांटिटी। जैसे कि मान लो kg इंटू मीटर,
ये एक यूनिट है और ये एक यूनिट है ना। केजी किसका यूनिट है, मास का। केजी किसका यूनिट था, मास का। मीटर किसका था, लेंथ का। तो यहाँ दो फिजिकल क्वांटिटीज आ गया, तो यदि कोई चीज में आ जाएगा केजी मीटर, इसका मतलब ये क्या है, डेराइव्ड क्वांटिटी। ठीक, डेराइव्ड क्वांटिटी। जैसे कि हम लोग स्पीड पता होगा, स्पीड में ऐसे लिखते हैं, मान लो 10 मीटर पर सेकंड, या लिखते हैं कि ट्रेन जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर चल रहा है। तो देखो दो चीज है ना, मीटर भी आया, सेकंड भी आया, किलोमीटर, आवर। तो जहां दो चीज आ जाएगा, तो यदि ये पूछेगा कि स्पीड किस तरह का क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है कि इसकी स्पीड जो है वो फिजिकल क्वांटिटी है कि डेराइव्ड है। फिजिकल है, ये फिजिकल है कि डेराइव्ड है, चलिए बताओ जल्दी। तो स्पीड फिजिकल नहीं है, डेराइव्ड है, क्योंकि इसके यूनिट में आता है मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर या फिर किलोमीटर पर मिनट। तो इसका मतलब क्या आएगा, इसमें दो या दो से ज्यादा यूनिट आ गया ना। जिस किसी भी चीज में दो या दो से ज्यादा यूनिट आ जाएगा तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम लोग डेराइव्ड। जिसमें भी दो या दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज का यूज आ जाएगा, हम लोग उसको क्या कहेंगे, डेराइव्ड यूनिट। तो डेराइव्ड यूनिट में स्पीड भी होता है, वर्क भी होता है, एनर्जी भी होता है, फोर्स भी होता है, और बहुत सारी चीज होता है, हम तुम लोग को सब कुछ बताएंगे, ठीक है। तो डेराइव्ड क्वांटिटी के एग्जांपल स्पीड हो गया, वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, फोर्स हो गया, प्रेशर हो गया, ये सब चीज, ठीक समझे। इसको नोट करो। नोट कर लिया आप लोग, चलो उसके आगे देखें। हो गया था ना ये, हो गया। अब चलो देखते हैं कन्वर्ट करना। कन्वर्ट मतलब कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम में बदलना। जैसे दिया हुआ है 5 किलोमीटर को तुमको मीटर में बदलना है, तो क्या करेंगे, 5 into 1000, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो क्या आया 5000 मीटर। चलो ठीक है। 1 आवर इज इक्वल टू कितना सेकंड होगा, बताओ तो 1 आवर में कितना सेकंड होगा, 1 आवर में कितना सेकंड होगा, कन्वर्ट करके बताओ। कमेंट करोगे, इसको तुम लोग कमेंट करोगे कितना आता है, ठीक है। चलो तीसरा मान लो यदि पूछ ले कि एक डे में कितना सेकंड होता है, बता सकते हो, सॉल्व किया जाए। तो 1 डे में क्या करेंगे, पहले 24 आवर, ठीक, फिर 60 मिनट, फिर 60 सेकंड। फिर से देखो 1 डे में कितना आवर होता है, 24 आवर्स। एक आवर में कितना होता है 60 मिनट, और एक मिनट में कितना होता है 60 सेकंड। तो 1 डे इज इक्वल टू 24 into 60 into 60 इज इक्वल टू 86400 सेकंड। सर आप मल्टीप्लाई कैसे कर लिए, हम दिखाएं तुम लोग को। देखो 6 6 या 36 2 0 into 24, यही ना। अब तुमको देखो सबसे आसान तरीका, चलो आसान तरीका बाद में देखेंगे। ऐसे देखो तुम लोग इसको सबसे बढ़िया 20 कर लो, तो 36 2 जा कितना होगा, 36 2 जा 72, 1 2 3, 36 2 जा 72, 1 2 3। अब क्या बच गया, यहाँ 4 बचा ना, तो 36 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 144, और ये 2 0 बच गया, ठीक। 36 को 4 से, ठीक। सबसे पहले देखो 24 का 20 ले लो, 36 2 जा 72, 3 0। फिर क्या आया, 4 बचा ना, 20 है यार, 24 है, 24 है, यहाँ 4 है, 20 है, तो 4 बच गया। 36 4 जा 144 और 00 बैठा दो, तो ये हो गया 00468, 86,400 सेकंड, ठीक। 1 डे में आ गया, ठीक। चलो 2 क्वेश्चन और बनाए, इसको नोट कर लियो, 3 तक गिनेंगे, 1 2 3 नोट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मान लो दिया हुआ है कि ये दिया है, मान लो 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर क्या है? पर सेकंड। कन्वर्ट इनटू किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर में कैसे बदलोगे बताओ? थोड़ा कंफ्यूजन है, चलो बताओ सर। 5 मीटर इसको पर सेकंड पढ़ते हैं, ठीक? ऐसे 5 मीटर पर सेकंड कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? 5 मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड, कुछ नहीं है तो 1, ठीक? यहाँ पर कुछ नहीं है, पर सेकंड का मतलब क्या? कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे? 5 मीटर डिवाइडेड बाय 1 सेकंड। अब एक देखो, 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, ठीक है? तो किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए इनटू करना है, और मीटर से किलोमीटर में आने के लिए क्या करना होता है? डिवाइड। उसी तरह से 1 आवर में होता है 60 इंटू 60, मतलब 3600 सेकंड। तो आवर से सेकंड में जाने के लिए करना होगा मल्टीप्लाई, या सेकंड से आवर में आने के लिए करना होगा आपको डिवाइड, ठीक? चलो, तो इसको कैसे करेंगे? मीटर को अब किलोमीटर में बदलना है ना, किलोमीटर पर आवर। तो मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो 5 डिवाइडेड बाय 1000, फिर नीचे आ जाए। 1 सेकंड है, सेकंड को बदलना है आवर में, सेकंड को आवर में, सेकंड को आवर में, सेकंड को आवर में। तो कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? सेकंड को आवर में चेंज करना, डिवाइड करना पड़ेगा 1/3600, ठीक है? सेकंड आवर। तो 5 डिवाइडेड बाय 1000, और इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो उल्टी कर देंगे, मतलब उल्टा 3600 डिवाइडेड बाय 1, 0 0 0 0, 5 5 5 5 2 10, 5 2 से काट दिए 18, क्या आया? 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? मतलब 5 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो क्या आएगा? 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक? नोट करो इसको। चलो, 2 क्वेश्चन हम दे रहे हैं, तुम लोग इसको सॉल्व करना ना। सॉल्व द फॉलोइंग। पहला 36 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकंड। दूसरा 80,000 ग्राम इंटू किलो ग्राम। तीसरा 1,72,800 सेकंड इंटू डेज, ठीक? बस एक और दे देते हैं, एक और क्वेश्चन है। मान लो दे दिया, अब मान लो दे दिया है 20 मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर आवर, ठीक है? ये चारों क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे और कहां बताएंगे? कमेंट बॉक्स में। और आप लोग चैनल को अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करो, नहीं अच्छा लगेगा इग्नोर करो, और क्या, ठीक? आपको इसके बाद का दूसरा टॉपिक बताया जाएगा, ठीक है? इसमें एक चीज और बता दूं, देखो ये नोट कर लो, इसको नोट करो, क्वेश्चन को नोट कर लिया? एक चीज देखो, मान लो तुमको किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करने के लिए कह दिया मीटर पर सेकंड, और मीटर पर सेकंड से कन्वर्ट करने के लिए कह दिया किलोमीटर पर आवर। तो सबसे आसान तरीका है, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो आप इनटू कर दो सीधा 5/18, 5/18 का मल्टीप्लाई कर दो। कैसे आया वो भी देख लो। किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब किलोमीटर डिवाइडेड बाय आवर, इसको क्या बोलते हैं? पर आवर, किलोमीटर पर आवर ना। तो कैसे करेंगे? 1 किलोमीटर का मीटर कितना होगा? 1000 मीटर, और 1 आवर का सेकंड में बदलेंगे तो क्या आएगा? 60 इंटू 60 इज इक्वल टू 3600 सेकंड। तो 3600 सेकंड। काटम कुटम करें, चलो कटम कुटम करते हैं। 0 0 0 0, 2 5 या 10, 2 18 या 36, कितना आया? 5/, आया ना 18, ठीक?
किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 5/18 का। ठीक है, अब यहाँ आ जाइए, मीटर पर सेकंड मतलब नीचे सेकंड, अब मीटर को किलोमीटर में बदलना है, क्या होगा, मीटर को बदलना है मीटर पर सेकंड। ठीक, मच्छर लग रहा था, मच्छर का खून लग गया क्या, मच्छर का खून लग गया लग रहा, मीटर पर सेकंड, तो 1 मीटर में कितना होगा 1/1000 किलोमीटर। 1 सेकंड में कितना ओवर होता है, अभी बताए थे, सही बताया, 1/3600। इसको सॉल्व करेंगे 1/1000 into 3600 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इसको कटम कुटम करते हैं, ये 0 0 खत्म, 0 0 खत्म, 2 18 जा 36 और 2 5 जा 10, क्या आया 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो एकदम याद रखेंगे आप, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर सेकंड में जाना है, किलोमीटर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, कितने का मल्टीप्लाई करना है 18/5 का। ठीक, और किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाना है, कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 का। सबसे शॉर्ट ट्रिक, ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएं, चलो दिखा देते हैं। मान लो कन्वर्ट कहा है कि कन्वर्ट 54 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। चेंज करो, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाना है, क्या करना था, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाना था, 5/18 का मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना, 5/18, तो 5/18, 18 बन जाएगा 18, छोटा टेबल से काटो, चलो छोटा टेबल से काटो, 6 3 जा 18, 6 9 जा 54, 3 1 जा 3, 3 9 3 जा 9, तो 5 3 जा 15 मीटर पर सेकंड। ये आ गया आपका आंसर, याद रखेंगे आप, क्या किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाना है, 5/18 मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में जाना है 18/5। ये आपका हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व, और ये आपका ये आ जाता है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो 5/18, खत्म कुटम खत्म। ठीक है, नोट कर लो, 3 तक गिनेंगे, 1 2 3 खत्म। और ये क्वेश्चन आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे सब लोग। जाते जाते एक लास्ट जीके का क्वेश्चन, लास्ट जीके का एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, चलो 2 क्वेश्चन पूछेंगे। पहला क्वेश्चन है, नेम द सेकंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, और थर्ड नंबर इन द वर्ल्ड लिख लो या ऑन द अर्थ, अर्थ पे सबसे बड़ा ओशन, सेकंड लार्जेस्ट ओशन, सेकंड लार्जेस्ट तो सबको पता है पैसिफिक ओशन है, सेकंड लार्जेस्ट ओशन बताना है। ठीक, और जीएमटी का फुल फॉर्म, जीएमटी का फुल फॉर्म बताना है आपको। ठीक, ये दोनों क्वेश्चन का आप आंसर हमको कमेंट बॉक्स में बताओगे। आप लोग ऐसे यदि पढ़ोगे तो देखो आपका कम से कम डेली कुछ ना कुछ 2-4 तो जीके तो तैयार हो ही जाएगा। ठीक, ओके, एक और फुल फॉर्म पूछ लें, हम बता दें, सम का मतलब क्या होता है, सॉल्व अनलिमिटेड मैथ्स, मैथ्स। तो हम लोग क्या करेंगे, ढेर सारा मैथ बताएंगे, अभी साइंस बना रहे हैं, मैथ का भी क्वेश्चन बनवाया जाएगा, भी लग रहा है ये जी। ठीक है, ओके, बाय 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 बाय, ठीक, गुड नाइट।